नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन शर्मा एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, ये आर्मी अग्निवीर जीडी के लिए स्पेशल बुक है। इसमें सभी सब्जेक्ट हैं और ये 50 पेपर सेट है भाई। और ये आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ पुस्तक है, स्पेशल मैथ की भी। तो तीनों ही बुक आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो तीनों बुक आपको परचेज करनी है। देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो भाई, इनकी फुल फॉर्म से समझते हैं कि एलसीएम तो क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है भाई। तो इनकी फुल फॉर्म से समझते हैं भाई। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक होता है एचसीएफ या फिर इसका दूसरा नाम होता है भाई जीसीएफ। इसकी फुल फॉर्म होगी भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या लिखवाई? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट यानी छोटे से छोटा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, मल्टीपल यानी गुणज, मल्टीपल यानी गुणज, या फिर इसको बोलते हैं अपवर्त्य। गुणज बोल दो या फिर अपवर्त्य बोल दो। ऐसे ही एचसीएफ की होगी हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा, कॉमन यानी उभयनिष्ठ, फैक्टर यानी गुणनखंड, या फिर इसको बोलते हैं अपवर्तक। अपवर्तक, अब सुनो ध्यान से भी। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट यानी छोटे से छोटा, कॉमन गुणज ही क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। छोटे से छोटा कॉमन गुणज ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। हाईएस्ट बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन गुणनखंड ही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे आपको छोटे से छोटे का नाम मिल जाए वहां पे तो निकालना है एलसीएम, और जहां पे आपको बड़े से बड़े का नाम मिल जाए वहां पे निकालना आपको एचसीएफ। क्या निकालना भाई? एचसीएफ। अब देखो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटे से छोटा गुणज क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। और बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर गुणनखंड क्या कहलाएगा भाई? एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। अब यहाँ पे एक तो नाम है गुणज का और एक नाम है भाई यहाँ पे गुणनखंड का। तो ये नाम आपको समझना है कि गुणज तो क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं। तो देखो भाई, मैं समझा रहा हूँ कि गुणज क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। तो मैं कोई संख्या ले रहा हूँ, जैसे हमने ले ली संख्या 8 ले ली भाई। हमने कोई संख्या ले ली 8। आपसे पूछे कि 8 के गुणज बताओ, तो देखो गुणज क्या होते हैं? जिस भी संख्या के आपसे गुणज पूछे ना, तो उस संख्या के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी ना, वो सारी उसकी क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी। क्या बताया? जिस भी संख्या के गुणज आपसे पूछे तो उस संख्या के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी उसकी क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? गुणज कहलाएंगी। तो 8 के पहाड़े में देखो क्या क्या था अभी? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, डॉट डॉट। ये कहां तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट यानी अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है ना? लास्ट अपन नहीं निकाल पाएंगे। आपसे पूछे 8 के गुणनखंड बताओ, तो गुणनखंड क्या होते हैं भाई? जिस भी संख्या के गुणनखंड आपसे पूछे जाएं तो उस संख्या के ऊपर जिस जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसकी क्या कहलाएगी? गुणनखंड कहलाएंगे। तो 8 के ऊपर देखो किस किस का भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 8 के फैक्टर क्या क्या बन गए? 1, 2, 4 और 8 बन गए। अब आपको एक बात समझनी है, जो फैक्टर होते हैं ना वो निश्चित होते हैं, सर्टेन होते हैं भाई, फिक्स होते हैं। जो किसी भी संख्या के फैक्टर है ना वो फिक्स निश्चित होते हैं भाई। लेकिन क्या गुणनखंड निश्चित हो सकते हैं? नहीं। गुणन तो कहां तक चल रहा है? इनफाइनाइट तक चल रहा है। और गुणनखंड अपने पास निश्चित होगी, कितनी होगी? इसकी 4 होगी। तो गुणज क्या होते हैं और गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, इनकी परिभाषा बोल रहा हूं मैं, एलसीएम की परिभाषा बोल रहा हूं पहले मैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको तो बोलते हैं एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसको क्या बोलेंगे? अपन एचसीएफ बोलेंगे। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें, अपन इसमें संख्या ले लूं कोई, अपने पास संख्या 108 है भाई, एक बोल दो 144 है भाई, और एक बोल दो हमने 216 भी। इनका पहले अपन निकालते हैं एलसीएम। पहले अपन एलसीएम की बात करें, फिर निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कौन सी विधि का यूज करेंगे अपन? प्राइम फैक्टर विधि का, यानी कि इसके प्राइम टुकड़े बनाएंगे, प्राइम गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड कैसे बनाएंगे वो सुनो ध्यान से। एलसीएम में आप यहां पे जो भी संख्या लिखोगे ना, उस संख्या का अंदर लिखी गई कम से कम 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। आप यहां पे जो भी संख्या लिखोगे उस संख्या का अंदर लिखी गई कम से कम कितनी संख्याओं में भाग जाना चाहिए? 2 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो देखो भाई, कहां से स्टार्ट? 2 का जा रहा है सभी पे, तो 2 का देंगे भी। कितनी बार गया? 54 बार, 72 बार और 108 बार भी। फिर से किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है ना भाई, 27 बार, 36 बार
और 54 बार। फिर से 2 का जा रहा है भाई, 27 पे नहीं जाएगा, 36 पे 18 बार और 54 पे 27 बार। अब किसका जा रहा है भाई, 3 का जा रहा है ना, 9 बार, 6 बार, 9 बार। अब किसका जाएगा भाई, फिर से 3 का जा रहा है, 3 बार, 2 बार और 3 बार। फिर से 3 का जा रहा है भाई, 1 बार, 2 पे नहीं जाएगा, 1 बार गया। अब एलसीएम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एलसीएम के लिए आपको ये वाली लाइन भी लेनी है और नीचे वाली लाइन भी लेनी है। एलसीएम के लिए ये वाली लाइन भी लेनी है और नीचे वाली लाइन भी लेनी है, ठीक है ना। तो करो भी गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 3 216, 216 और गुणा में कितना आ गया अपने पास 2, तो कितना बन गया भाई 432, यानी कि 108, 144 और 216 इनका एलसीएम कितना बन गया अपने पास 432। अब देखो एलसीएम की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको क्या बोलते हैं अपन, एलसीएम बोलते हैं। यानी कि 432 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसपे 108 का भी भाग जाता है, 144 का भी जाता है और 216 का भी जाता है, तो इनका एलसीएम कितना बन गया 432। अब बात करें अपन एचसीएफ की, तो संख्या अपने पास 108 है भाई, 144 है और 216 भी। एक बार तो मैं बता रहा हूं आपको इसी विधि से, प्राइम फैक्टर विधि से ही, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, एचसीएफ के लिए आप यहाँ पे जो भी संख्या लिखोगे उस संख्या का अंदर लिखी गई सभी संख्याओं पे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो बताओ 2 लिख दे, 2 का सभी पे भाग जा रहा, अभी 54 बार गया, 72 बार गया और 108 बार गया। फिर से 2 का जा रहा, अभी 2 का देंगे कितनी बार गया, 27 बार गया, 36 बार गया और 54 बार गया। अब किसका जा रहा भाई, अब जाएगा भाई 3 का जाएगा, 3 का देंगे कितनी बार गया, 9 बार गया, 12 बार गया और कितनी बार गया भाई ये 3 का 18 बार गया। अब देखो किसका जा रहा भाई, 3 का ही जा रहा है, 3 का देंगे 3 बार गया, 4 बार गया और 6 बार गया। अब किसी का जा रहा भाई, अब नहीं जा रहा भाई किसी का भी, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, एलसीएम के लिए हमने क्या किया था, ये वाली लाइन मिली थी, नीचे वाली लाइन मिली थी, लेकिन एचसीएफ के लिए आपको सिर्फ कौन सी लाइन लेनी है, ये वाली लाइन लेनी है। तो ले लो भाई, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कि इनका एचसीएफ कितना निकल के आ गया 36। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 108 को भी डिवाइड करती है, 144 को डिवाइड करती है, 216 को डिवाइड करती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो एचसीएफ की परिभाषा क्या बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो एचसीएफ होता है ना, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एलसीएम के अंदर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपने पास संख्याएं होंगी उन संख्याओं के एलसीएम पे उनके एचसीएफ का हमेशा पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि 432 पे 36 का पूरा पूरा भाग जाएगा, समझ रहे हो ना। तो किसी भी संख्याओं के एलसीएम पे उनके एचसीएफ का हमेशा पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। अब एलसीएम के लिए तो आपको ये विधि लगानी है, लेकिन एचसीएफ के लिए मैं आपको दूसरा तरीका और बता रहा हूं, छोटा तरीका, वो क्या कैसे निकालना है वो देखो ध्यान से। जैसे कि अपने पास संख्याएं थी 108, 144 और 216 थी भी, एक तो मैंने प्राइम फैक्टर विधि बता दी। अब दूसरा तरीका बता रहा हूं, डिफरेंस मेथड, यानी इनका अंतर कैसे लेना, अंतर वो सुनो ध्यान से। अपने पास जो भी संख्याएं हो ना, उन संख्याओं में से 2 ऐसी संख्या देखो जिनका अंतर सबसे छोटा हो, जिनका अंतर सबसे छोटा हो। देखो इस अंतर सबसे छोटा कहां पे होगा, इसका और इसका होगा ना भाई, तो इनका अंतर देखो कितना आ रहा है भाई, 36 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, 36। अब जो मैं बोलूं उसको सुनना ध्यान से, सबसे छोटा अंतर देखना है, तो सबसे छोटा अंतर कितना आ गया 36। या तो आपको सबसे छोटा अंतर एचसीएफ मिल जाएगा, या फिर उसका कोई ना कोई गुणनखंड फैक्टर आपको एचसीएफ मिलेगा, ध्यान रखना इस बात का। या तो सबसे छोटा अंतर एचसीएफ मिल जाएगा या फिर उसका कोई ना कोई गुणनखंड मिलेगा। तो अपना सबसे छोटा अंतर कितना है, 36। अब चेक करके देख लो क्या 36 का भाग सभी पे जाता है क्या, इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है। तो इनका एचसीएफ कितना निकल के आएगा अपने पास 36, ठीक है। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं।
अब देखो अपन एग्जांपल से समझते हैं। अपने पास क्वेश्चन है एलसीएम। एलसीएम न्यूनतम यानी छोटे छोटा, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मैंने ऐसा बताया था आपको परिभाषा में, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन? एलसीएम बोलते हैं। अब अपने पास पहला एग्जांपल, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 8, 12, 18 और 24 इनका निकालते हैं अपन एलसीएम। तो एलसीएम के लिए मैंने विधि बताई थी, प्राइम फैक्टर विधि। टुकड़े बना लो भाई। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 4 बार गया, 6 बार गया, 9 बार गया और 12 बार गया। फिर से किसका जा रहा है भाई? 2 का ही जा रहा है। 2 बार गया, 3 बार गया, इस पे नहीं जाएगा, इस पे गया, 6 बार गया, इस पे कितनी बार गया भाई? 6 बार गया। फिर से किसका जा रहा है भाई? 2 का ही जा रहा है। 1, 3 पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, इस पे गया, 3 बार गया। फिर से किसका जाएगा? अब 3 का जा रहा है भाई, 1, 3 और 1। अब एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था आपको? ये वाली लाइन भी लेनी है और नीचे वाली लाइन भी लेनी है भाई। तो ले लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो इनका एलसीएम कितना निकल गया अपने पास? 72। यानी कि 72 वह छोटी छोटी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड होती है, 12 से भी होती है, 18 से भी होती है और 24 से भी होती है। तो इनका आंसर कितना आएगा भाई? 72, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x की पावर 8, x की पावर 12 और x की पावर 16 का एलसीएम बताओ। तो ध्यान रखना भाई, एलसीएम के लिए आपको हमेशा पावर बड़ी से बड़ी लेनी है और एचसीएफ के लिए पावर हमेशा छोटी से छोटी लेनी है। तो एलसीएम पूछ रहा है आपसे, तो पावर कैसे लेंगे? बड़ी से बड़ी। तो देखो इनमें सबसे बड़ी पावर कितनी है अभी? x की पावर 16 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। अगर एचसीएफ पूछता तो पावर छोटी कितनी थी? 8। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 11। एक तो संख्या ये है अपने पास, एक संख्या ये है अपने पास और एक संख्या ये है अपने पास। अब देखो भाई ध्यान से, अपन से पूछ रहे हैं यहाँ पे इनका लेसअप है, एलसीएम बताओ। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? एलसीएम के लिए पावर हमेशा कैसे लेंगे? छोटी से छोटी लेंगे। एलसीएम के लिए पावर क्या लेंगे? छोटी से छोटी। अब दूसरी बात, एलसीएम के लिए जो इनमें संख्या कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। कॉमन यानी जो सभी में हो वो तो लेनी ही लेनी है। अगर जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। लेकिन एलसीएम में ध्यान क्या रखेंगे? पावर क्या लेंगे? बड़ी से बड़ी। अब देखो भाई, 2 सभी में है तो पावर बड़ी देखो 2 की कितनी है भाई? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणा भाई 3 भी सभी में है, 3 की पावर देखो भाई कितनी बड़ी? 3 की पावर 4 भाई। ठीक है, गुणा भाई 5 देखो सभी में है, 5 सभी में है, पावर बड़ी देखो कितनी भाई? 5 की पावर 3 भाई, 5 की पावर 3 भाई। आगे देखो भाई 11, 11 कॉमन नहीं है तो लेना भी है, लेकिन पावर कैसे लेंगे? बड़ी से बड़ी। तो 11 तो 2 में ही है, यहाँ पे सिंगल पावर है, गुणा 11। अब और कुछ बच रहा है क्या? 7 बच रहा है भाई। तो 7 में देखो पावर बड़ी कितनी है? 7 की पावर 2 भाई। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या बन गया? 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 11 गुणा 7 की पावर 2। देखो कौन से ऑप्शन में भी? बी ऑप्शन में। कौन से में भी? बी ऑप्शन में। अब देखो इनको आगे पीछे गुणा में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या बन गया? बी ऑप्शन। आगे देखो भी नोट, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक्स वाई व जेड में से प्रत्येक में से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि वो संख्या क्या होगी? उनका एलसीएम होगी। तो क्या एग्जांपल से देखो अपने पास है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 10, 15, 16 और 20 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि क्या निकालना आपको? इनका एलसीएम। जहां पे छोटी से छोटी का नाम आ जाए वहां पे हमेशा क्या निकालेंगे अपन? इनका एलसीएम। क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम। तो निकाल दो इनका एलसीएम। 8, 10, 15, 16 और 20 इनका निकालना आपको एलसीएम भाई। तो बनाओ, 2 का भाग जाएगा 4 बार, 5 बार, 15 पे नहीं जाएगा, 16 पे 8 बार, 20 पे 10 बार भाई। फिर से 2 का जा रहा भाई, 2 बार, 5 पे नहीं जाएगा, 15 पे नहीं जाएगा, 4 बार और 5 बार। अब किसका जा रहा भाई? अब 2 का जा रहा भी 1 बार, 5 बार, 15 पे नहीं जाएगा, 4 पे 2 बार, 5 पे नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा भाई? 5 का 1, 1, 3, 2 पे नहीं जाएगा और 1 बार भी। ठीक है, गुणा कर लो भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40, 40 दिया 120, 120 दूनी 240। यानी कि इनका एलसीएम क्या बन गया? 240। यानी कि 240 में छोटी से छोटी संख्या है जो 8 से भी डिवाइड होती है, 10 से भी होती है, 15 से भी होती है, 16 से भी होती है और 20 से भी होती है। ठीक है ना। तो इनका आंसर क्या बन जाएगा? 240, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक्स वाई व जेड में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या शेष बचे? आर शेष बचे। अब इसका मतलब समझो, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। वह छोटी छोटी न्यूनतम यानी छोटी छोटी वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जब उसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में क्या शेष बचे? भी 4 शेष बचे। तो इनका निकालना तो क्या भी छोटे छोटे में एलसीएम।
अब सुनो ध्यान से, प्रत्येक दशम क्या शेष बचे, 4 शेष बचे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी गई थी ना, उन संख्याओं का आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद जो अपने पास शेष बच रहा था ना, उस शेष को इनमें उनके एलसीएम में क्या करना है, जोड़ना है। ऐसा ही यहाँ पे लिखा गया, जो संख्या एक्स वाई जेड अपने पास उनका निकाल लेंगे एलसीएम, और फिर जो उसमें शेष बचे ना, वो क्या करना भी अपन को जोड़ना है। तो इनका एलसीएम निकालो भी, 12, 15, 20 और 54, इनका एलसीएम निकालते हुए 2 का भाग जाएगा 6 बार, 15 पे नहीं जाएगा, 10 बार गया, 27 बार गया। अब किसका जा रहा है भाई, 2 का जा रहा है बीबी, 2 का देंगे 3 बार गया, 15 पे नहीं जाएगा, 10 पे 5 बार, 27 पे नहीं जाएगा भाई। अब किसका जाएगा, 3 का भाई 1 बार, 5 बार, 5 पे नहीं जाएगा, 9 बार। अब किसका जा रहा है भाई, 5 का भी 1 1 1 और 9 भाई। कर लो भी सोल्व, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, 60 को 9 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 540। यानी कि इनका एलसीएम तो कितना आ गया, 540। अब ये 540 इनसे पूरी पूरी विभाजित है, लेकिन अपन को शेष कितना चाहिए भाई, 4 शेष चाहिए। कितना शेष चाहिए, 4। तो जो हमने एलसीएम निकाला था, उस एलसीएम में जो शेष बच रहा था ना, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 540 में 4 और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, 544। तो संख्या कौन सी होगी, 544। 544 पे आप 12 का भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेगा, 15 का भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेगा, 20 का भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेगा, और 54 का भाग देंगे तब भी 4 शेष बचेगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक्स वाई व जेड में से प्रत्येक से भाग देने पर क्रम से ए बी व सी अलग अलग शेष बचे, अलग अलग शेष बचे। तो कैसे करना है आपको, सुना ध्यान से। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसको 12 और 16 से भाग देने पर क्रम से 5 और 9 शेष बचे। अब अलग अलग शेष बच रहा है, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, न्यूनतम का मतलब छोटे छोटे निकालना तो एलसीएम ही है। अब क्या करेंगे उसमें ध्यान से, 12 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा, और 16 का भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 9 शेष बचेगा। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जिसका भाग दिया जाए और जो शेष बचे ना, उनका अंतर चेक करो आप कितना आ रहा है। जिसका भाग दिया जाए और जो शेष बचे ना, उनका अंतर चेक करो कितना है। तो इनका अंतर कितना भी 7 है, तो इनका अंतर भी कितना भी 7। ध्यान रखना, जो अंतर होगा वो हमेशा आपको बराबर मिलेगा। अगर अंतर बराबर नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। फिर ध्यान रखना इस बात का, जिसका भाग दिया जाए और जो शेष बचे उनका अंतर आपको हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो अंतर देखो भाई बराबर है ना। अब क्या करना आपको, जो संख्याएं अपने पास थी ना, उनका क्या निकाल लेंगे अपन, एलसीएम। जो भी संख्या अपने पास थी उनका क्या निकालेंगे अपन, एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम, सिंपल सी बात है भाई, 12 और 16 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 48 भाई। 16 थी 48, जो दोनों से कटती है भाई, छोटी छोटी भी है। तो 12 और 16 का एलसीएम तो कितना आ गया अपने पास, 48 आ गया। 12 और 16 का एलसीएम तो आ गया 48। अब क्या करना है आपको, जो जिसका भाग दिया गया था और जो शेष बचा था ना, उनका अंतर देखो कितना है, 7 है। उस अंतर को इसमें से माइनस करना है। क्या करना है भाई, माइनस करना है। तो 48 में से 7 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा भाई, 41। क्या बचेगा, 41। यानी कि वो संख्या कितनी आ गई, 41, यानी डी ऑप्शन। 41 पे आप 12 का भाग दोगे तब शेष बचेगा 5, 41 पे आप 16 का भाग दोगे तब शेष बचेगा 9। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था, जिसका भाग दिया जाए और जो शेष बचे उनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 7, और वो अंतर हमेशा क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा। तो क्या करना है आपको, जो भी संख्या अपने पास थी 12 और 16, उनका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना है, 48। अब जो एलसीएम निकाल लिया, उस एलसीएम में से माइनस करना है किसको, जिसका भाग दिया जाए और जो शेष बचे ना, उनका अंतर देखो कितना है, 7। उस 7 को इसमें से माइनस कर दो तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 41, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भाई, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 15, 30 से भाग देने पर क्रम से 21, 11 और 26 शेष बचे। तो सेम क्वेश्चन अभी, तो पहले किसका भाग दे रहे थे अपन, 25 का, फिर 15 का और फिर 30 का। भाई इसका भाग दे तो कितना शेष बचे, 21 शेष बचे। इसका भाग दे तो 11 शेष बचे। इसका भाग दे तो 26 शेष बचे। अंतर चेक कर लो, सभी में कितने का आ रहा है, 4 का है ना। और मैंने बताया था अंतर हमेशा क्या मिलेगा आपको, बराबर मिलेगा। तो क्या करेंगे, जो अपने पास संख्याएं दी गई थी उनका क्या निकाल लेंगे अपन, एलसीएम भाई। तो 25, 15 और 30, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, फिर पहले किसका भाग जा रहा है भाई, 3 का जा रहा है ना भाई। 25 पे नहीं जाएगा, 5 बार गया और 10 बार गया। अब किसका जाएगा भाई, 5 का, 5 बार गया, 1 बार गया और 2 बार। अब नहीं जा रहा किसी का भी। 5 थे 15, 15 5 75, 75 दूनी 150 भाई। कितना हो गया, 150। यानी इनका एलसीएम तो कितना आ गया, 150। अब इस 150 में से क्या माइनस करना है, जो इनका अंतर था। तो अंतर कितना अभी 4 है, इस अंतर को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, 146। तो संख्या कितनी आ गई, 146, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भाई, 4 घंटियां क्रम से 5, 6, 8 और 9 सेकंडों के अंतराल पर बजती हैं।
एक साथ बजना प्रारंभ करने के बाद वे अगली बार निम्नलिखित समय के बाद एक साथ बजेंगी। तो देखो भाई ध्यान से, अलार्म घड़ियों का, ट्रैफिक लाइटों का, कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, चाहे तो अलार्म घड़ियों का हो और चाहे ट्रैफिक लाइटों का हो, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो वहां पे अपन हमेशा उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं भाई, एलसीएम। तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकाल लो भाई। तो एलसीएम के लिए क्या, पहले किसका भाग देंगे, 2 का जा रहा अभी, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे 3 बार गया, 4 बार गया, 9 पे नहीं जाएगा। अब किसका जा रहा अभी, 3 का जा रहा है, 5 पे नहीं जाएगा, 1 बार गया, 4 पे नहीं जाएगा और 3 बार गया। अब देखो भी किसी का भी भाग नहीं जा रहा है, तो करो सोल्व भाई। 3 दूनी 6, 6 पंजू 30, 30 चौक 120, 120 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 360। यानी कि 360 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे। कितने सेकंड के बाद, 360 सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। तो देखो भाई 360 सेकंड में कितनी मिनट हो जाएंगी, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 360 में कितनी हो जाएंगी भाई, 6 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 मिनट के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो सभी एक साथ बजना आरंभ करें तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या निकालना भाई, एलसीएम भाई। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम निकालेंगे भाई। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, भाग दो भाई पहले 2 का, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। फिर से किसका जा रहा है भाई, 2 का, 1 3 पे नहीं जाएगा, 2 बार गया, 5 पे नहीं जाएगा, 3 बार गया भाई। अब किसका जाएगा भाई, 3 का, 1 1 1 2 5 और 1 भाई, हो गया भाई। करो सोल्व, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 5 कितना होगा भाई, 120। यानी कि 120 सेकंड के बाद, 120 सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। अब अपन से पूछा गया कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 120 सेकंड में कितनी मिनट होती है भाई, 2 मिनट। यानी कि अपन बोल सकते हैं ना कि 2 मिनट के बाद वो सभी एक साथ बजेंगी। अपन से पूछा 30 मिनट में, तो 2 मिनट में एक बार बजती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे भाई, 2 से भाग देंगे, कितना आ गया 16। यानी कि 30 मिनट में वो 16 बार। ये आंसर नहीं है, आंसर ऑप्शन में मिलेगा आपको कि 16, लेकिन ये आंसर नहीं रहेगा। आंसर क्या रहेगा उसमें ध्यान से, 30 पे 2 का भाग दिया, कितना है अभी 16, कितनी बार आया 16 बार। अब एक बात देखो, एक बार वो जब शुरुआत की थी, वहां जब शुरुआत हुई थी तो तभी भी तो एक साथ बजी थी भाई, तो पहली बार वो और 16 बार ये, तो प्लस हमेशा एक और करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, 17 बार। यानी कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे एक साथ, 17 बार। तो इसका आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। तो ध्यान के रखेंगे, जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम को टाइम में कन्वर्ट, मिनट में कन्वर्ट किया, कितना है 2 मिनट। और अपन से पूछा गया कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 पे 2 का भाग देके हमेशा कितना प्लस करना है आपको, 1 प्लस करना है, उतनी बार वो एक साथ बजेंगी। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 17, यानी सी ऑप्शन। हमेशा लास्ट में 1 प्लस करना है आपको, अगर टाइम दे रखा हो तो। ठीक है, आगे देखो, 5 घंटे क्रम से 3, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं यदि वे सभी एक साथ बजना आरंभ करें तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो एलसीएम निकाल लो भाई, 3, 5, 7, 8 और 10 भाई। तो एलसीएम निकालेंगे इसका, 2 का देंगे, 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 4 बार और 5 बार। अब किसका जाएगा भैया, 5 का जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 1 7 4 और 1 भाई। ठीक है, करो सोल्व, 10 या 30, 30 साते 240, 30 साते 210, 210 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 840। यानी कि 840 सेकंड में, 840 सेकंड के बाद, 840 सेकंड के बाद फिर से वो घड़ियां सभी एक साथ, फिर से वो घंटियां सभी एक साथ बजेंगी। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, 840 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे भाई, 840 पे किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, तो 0 से 0 कट गया, कितनी बार कट गया भाई, 14। यानी कि 14 मिनट के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगे। अपन से पूछा गया 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई, 60, तो 60 मिनट में पूछा, तो 60 पे 14 का भाग देंगे और प्लस हमेशा क्या करेंगे भाई, 1 करेंगे, प्लस हमेशा क्या करेंगे, 1। अब 14 पे 60 का भाग दो, इंटीजर पार्ट पूरा पूरा भाग लेना है, पॉइंटों में नहीं जाना। 14 चौक 56 भाई, 4 बार गया, 4 और 1 5, तो कितनी बार बजेंगी वो, 5 बार। 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, 5 बार। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, अब देखो भाई एचसीएफ है, तो एचसीएफ की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही क्या कहलाता है भाई, HF कहलाता है। तो अब देखो अपने पास संख्या दे रखी है 24, 30 और 40। तो मैंने अब HF के लिए आपको दो तरीके बताए थे, एक तो क्या बताया था प्राइम फैक्टर विधि से, और दूसरा क्या बताया था डिफरेंस थे। तो डिफरेंस वाला सही रहेगा, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंस देखो भाई, सबसे कम डिफरेंस किसका अभी, तो सबसे कम डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास, इन दोनों का आ रहा है, और कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जो सबसे कम डिफरेंस आए ना, या तो आपको वो HF मिल जाएगा, मैंने ये बताया था, या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा। अब सबसे छोटा डिफरेंस कितना, भी अंतर कितना है, 6। तो 6 का भाग 24 पे भी जाता है, 30 पे भी जाता है, क्या 40 पे जाता है, नहीं जाता है, तो 6 तो नहीं हो सकता। अब 6 के फैक्टर बना लो भी, तो 6 का फैक्टर बनाएंगे पहले, तो 2 गुना कितना हो गया, 3, 2 गुना 3 हो गया। HF के लिए हमेशा बड़े पे ध्यान दे रहा है, तो बड़ा कितने भी अपने पास 3 है, तो 3 का भाग देखो, देखो सभी पे जा रहा है, क्या इस पे भी जा रहा है, इस पे जा रहा है, क्या इस पे जा रहा है कि इस पे नहीं जा रहा। अब 2 को देख लो भाई, 3 के साथ 2 भी तो है, 2 का भाग इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, तो इनका HF क्या बन जाएगा भाई, 2, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, और देखो एग्जाम्पल अपने पास है 595 252 का HF बताना, तो इनका अंतर ले लो भाई। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 595 और 252 का अंतर, 5 में से 2 गया 3 बचा भाई, 9 में से 5 गया 4 बचा भाई, 5 में से 2 गया 3 बचा भाई। अब या तो जो अंतर है वो HF मिल जाएगा, या उसका कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा भाई। अब 595 पे 343 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसके फैक्टर बनाओ भाई। तो 3 का भाग जाता नहीं जाता है, 7 से बनेगा भाई ये, 7 गुणा 7 7 7 28, 7 7 49 भाई। अब बड़ी HF के लिए बड़ी देखनी है पहले, तो बड़ी का भाग देखो, देखो भाई, क्या 595 पे 49 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये नहीं जा रहा। अब 7 लेके देख लो भाई, 7 का भाग इस पे जा रहा भाई, 7 8 56, 7 5 35 जा रहा भाई, 7 7 21, 7 6 42 जा रहा है, तो इनका HF क्या बन जाएगा भाई, 7, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, और देखो आगे 42 70 98 126, इनमें सबसे छोटा अंतर चेक करो कितना आ रहा है भाई। तो सबसे छोटा अंतर कितना आ रहा है भाई, यहाँ पे इन दोनों का आ रहा है, तो सबसे छोटा अंतर कितना बन जाएगा अपने पास, 28। कितना अंतर आ भाई, 28। अब या तो 28 आपको HF मिल जाएगा, या उसका कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा भी। तो 28 तो ऑप्शन में नहीं है अपने पास, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब 28 के टुकड़े बना लो, तो 2 गुणा में 14 भाई, और HF के लिए कौन संख्या देखनी है, बड़ी, तो बड़ी कितनी अपने पास है, 14। तो 14 का भाग देके देखो सभी भी जा रहा है, क्या इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, तो इनका HF क्या बन जाएगा, 14, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भाई नेक्स्ट 204 1190 और 1445, तो सबसे छोटा अंतर इनका बनेगा भी। तो इनका अंतर लेके देख लो, 1445 माइनस कितना भी 1190, 5 बचा, 14 में से 9 गया, 5 बचा, जहाँ पे 3 में से गया 2, तो सबसे छोटा अंतर कितना है, 255। अब 255 का तो भाग इन पे नहीं जा रहा है, तो इसके फैक्ट टुकड़े बना लो भाई, पहले 3 से बना के देखो, 3 9 3 8 24, 3 5 15, 85 आया। ऑप्शन में 85 है नहीं, तो हटाओ इसको। 4 का 5 का बना के देख लो भाई, 5 से बनाएंगे, 5 5 25, 5 1 5, 51 है ऑप्शन में, ये भी नहीं, हटाओ भी इसको। अब क्या बना के देख ले भाई, 5 का बना ले, 10 का भाग नहीं जाएगा इस पर। अब 11 से जा रहा है क्या भाई, 11 कम क्या, 11 का नहीं जा रहा। 13 का देखो भाई, 13 का जाता है क्या, 13 कम 13, 12 बच के 13 का भी नहीं जाता भाई। 13 के बाद 14 का भी नहीं जाएगा। 15 का देखो भाई, 15 का 15 एकम 15, 15 का देखो तो भाई, 15 से देखो भाई, 15 एकम 15, 10 बचा, 15 साते 105 भाई। तो बड़ी HF कौन संख्या देखनी है अपन को, बड़ी संख्या, तो बड़ी कितनी भाई, 15। तो चेक करके देखो क्या 15 का भाग इन पे जाता है क्या, नहीं जा रहा भाई 15 का भाग, तो ये भी नहीं होगा। अब 7 छोटी है, 7 का भाग 7 दूनी 14, 6 7 का नहीं जाता। आगे देखो भाई क्या टुकड़ा बन जाएगा भाई, 15 और 17 का देखो, बना के देखो भी बनता है तो 17 एकम 17 और 17 5, 255 पे देंगे भाई, 17 एकम 17 और कितना बचेगा भाई, 8 17 5 85 जा रहा है। तो HF कौन संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी कितनी है अपने पास, बड़ी आ गई अपने पास 17 भी। तो 17 का भाग देके देखो भाई, 17 का भाग 204 पे देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, तो इनका HF क्या बन जाएगा भाई, 17, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो HF लिए आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे छोटा अंतर लेंगे, या तो सबसे छोटा अंतर आपको HF मिल जाएगा, या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। और देखो आगे अपने पास क्वेश्चन है 105 165 285 और 1365, इनमें सबसे छोटा अंतर किसका बनेगा भाई, इनका बनेगा। तो 165 में से 105 का कितना बचा भाई, 60 बचा भाई। अब क्या 60 का भाग इन पे जाता है, नहीं जाता भाई, तो टुकड़े बनाओ, 2 गुणा क्या बन जाएगा 30 भाई, लास्ट में 0 है तो मतलब ही नहीं है। 3 का बनाएंगे तो भी नहीं बढ़ेगा। 4 का बना के देखो, 4 गुणा क्या लिखेंगे भाई 15, तो बड़ी संख्या कितनी आई 15। 15 का भाग देके देखो, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है और इस पे भी जा रहा है, तो 15 का भाग सभी पे जा रहा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है भाई,
HCF के लिए क्या करेंगे, जिस अब मान लो आपसे HCF पूछ रहे हैं, तो HCF क्या होता है, जो भी अपने पास संख्याएं होंगी उनको पूरा पूरा विभाजित करेगा, वही तो HCF कहलाएगा। अब देखो, या तो ये तरीका मैंने जो बताया ये समझ लो, या फिर क्या करेंगे, ऑप्शन उठा के अगर जिस भी ऑप्शन का पूरा पूरा भाग जाएंगे उन सभी संख्याओं पे, वही उसका क्या कहलाएगा, HCF। जैसे कि अपने पास ये 15 आया, हमने मान लो 15 ऑप्शन उठा लिया, 15 का भाग इस पे भी जाना चाहिए, इस पे भी जाना चाहिए, इस पे भी जाना चाहिए और इस पे भी, जिस भी जो भी आप ऑप्शन उठाओ उस ऑप्शन का सभी संख्याओं पे भाग चला जाएगा तो उसका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बड़े से बड़े बर्तन का माप, तो मैंने बताया था बड़े से बड़े के लिए अपन हमेशा क्या निकालते हैं, HCF। बड़े से बड़े के लिए अपन हमेशा क्या निकालेंगे, HCF। तो अपन किसका भी 75 और 45 का क्या निकाल लेंगे, HCF। यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 75 को भी डिवाइड कर दे और 45 को भी डिवाइड कर दे। तो सबसे पहला तो क्या करेंगे भाई, ये तो सिंपल सी बात है भाई, तो 15 3 45 और 15 5 75, यानी वो बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या रहेगा, 75 सॉरी 15 क्या रहेगा भाई, 15 75 को भी काटता है और 45 को भी। 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काटे। या फिर अंतर ले लो भाई, तो इनका अंतर कितना भी 30, या तो जो इनका अंतर है वो HCF मिल जाएगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा। तो अंतर तो नहीं है तो फैक्टर बना लो भाई, तो 2 गुना क्या लिखेंगे 15 और HCF के लिए क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी कितनी आ गई अपने पास 15, तो 15 का भाग इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है, तो उस बर्तन का माप क्या रहेगा 15, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो x y व z को पूर्णतः विभाजित कर दी। तो क्या निकालेंगे, x y z का क्या निकालेंगे अपन, HCF। तो HCF निकालते भाई, तो इनका सबसे छोटा अंतर देख लो भाई कितना आ रहा है, सबसे छोटा अंतर किसका रहेगा भाई, इन दोनों का रहेगा। तो सबसे छोटा अंतर कितना बन जाएगा भाई, इन दोनों का अपने पास 34, कितना बनेगा भाई 34। या तो जो सबसे छोटा अंतर है वो HCF मिल जाएगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। तो 34 तो इनको डिवाइड नहीं करता है तो उसके फैक्टर बना लो भी, तो 2 गुना क्या लिखेंगे 17। अब HCF के लिए बड़े पे ध्यान देना, तो बड़ा पहले कितना है 17, 17 का भाग देके देखो भी, 17 एकम 17, इस पे भी जाएगा पूरा, इस पे भी जाएगा और उस पे भी जा रहा है भी, तो इनका HCF क्या हो जाएगा भाई 17, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिसे 112, 172, 232 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे भी, 7 शेष बचे। और बड़े से बड़े पूछा, तो बड़े से बड़े के लिए मैंने क्या बताया, क्या निकालना अपन को, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो भी अपने पास संख्या दी गई थी ना, उस संख्या में से जो शेष बचा है ना वो माइनस कर दो सभी में से। तो 112 में से 7 गया, कितना बचेगा भाई, 112 में 7 गया कितना बचेगा 105, 172 में 7 गया कितना बचेगा भाई 165, और 232 में 7 गया कितना बचेगा भाई 225। अब इनका क्या निकालना आपको, HCF। इनका क्या निकालना भाई, HCF। तो HCF के लिए मैंने बताया सबसे छोटा अंतर देख लो भाई, तो सबसे छोटा अंतर यहाँ पे देखो कितना आ रहा भाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सबसे छोटा अंतर 60 आ रहा भाई। या तो सबसे छोटा अंतर HCF मिल जाएगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। अब मान लो यहाँ पे अपन फैक्टर बनाएंगे 2 गुना 30, तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 इनको नहीं काटेगी। फिर लास्ट में 3 का बनाएंगे, 3 गुना 20 आएगा, तो लास्ट में 0 आएगा, वो भी नहीं काटेगी। तो 4 से गुणा हो, 4 गुना 15 भी। तो HCF के लिए कौन सी संख्या देखेंगे, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली कितनी आ गई 15। अब 15 का भाग देख के देखो सभी पे जा रहा है क्या, तो 15 का भाग सभी पे जाता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 233, 187 व 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, जो भी अपने पास संख्या दी गई थी ना उन संख्याओं को पहले अंतर ले लो सभी का भी। कैसे अंतर लेंगे, 279 माइनस कर लो 233, तो अंतर देखो कितना आ रहा भाई, 9 में से 3 गया 6 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 46 आ गया भाई इनका अंतर। आगे देखो भाई कौन सी आ गई, 279 में से एक किसको और माइनस करना भाई 187 को, तो माइनस कर लो भाई कितना आ रहा भाई, 9 में से 7 गया 2 बचा भी, और 17 में से 8 गया 9 बचा भी, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई 92 हो गया। ठीक है, अब क्या ले लेंगे 233 का और 187 का अंतर ले लो भाई, तो इनका अंतर कितना आ रहा भाई, 13 में से 7 गया 6 बचा भी, और 12 में से 8 गया 4 बचा भी, हो गया भाई सब। अब जो अंतर आए ना, जो भी अपने पास अंतर आया है ना, उस अंतर का क्या निकालना अपन को, HCF। सबसे पहले इनका सभी का अंतर ले लेंगे, आपस में अंतर लेंगे, फिर जो भी अंतर आए ना उसका क्या निकालना आपको, HCF निकालना है। तो 46, 92 और 46 सिंपल सा दिख रहा है, 46 बड़ी छोटी संख्या जो 46 को डिवाइड करेगी 92 को भी करेगी और 46 को भी करेगी, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 29, 60, 103 को भाग देने पर क्रम से 5, 12 व 7 शेष बचे। अब इसके लिए आपको क्या करेंगे, अलग अलग शेष बच रहा है भाई, तो जो शेष बचे ना पहले उसको माइनस कर लो भाई। तो 29 में से 5 को माइनस करेंगे क्या बचेगा भाई 24, 60 में से 12 को माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 48, और 103 में से 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 96। अब जो भी शेष करने के बाद
माइनस करने के बाद जो भी बचा ना उसका क्या निकालना, आपको HCF निकालना है, उसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे छोटा अंतर देख लो भी, तो यहाँ पे आएगा सबसे छोटा अंतर कितना रहा भाई 24। अब जो सबसे छोटा अंतर है या तो वो HCF मिल जाएगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर बनेगा। अब अंतर सबसे छोटा कितना है 24, तो 24 का भाग इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है, तो इनका HCF क्या बन जाएगा 24, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 130, 305, 245 को भाग देने पर क्रमशः 6, 9 और 17 शेष बचे। तो जो भी शेष बच रहा है ना, पहले उस शेष को संख्याओं में से माइनस कर लो भाई। 130 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई 124। 305 में से 9 गया, तो 305 में से 9 गया तो कितना 296 भी, कितना बचेगा 296 भी। 245 में से 17 गया भी, तो कितना बचेगा 228 भाई, कितना बचेगा 228। अब इनका निकालना है HCF, तो HCF के लिए मैंने क्या बताया, सबसे छोटा अंतर ले लो भी, तो सबसे छोटा अंतर इनका ही बनेगा ना। तो कितना बनेगा 16 में से 8 गया, 8 बचा भी। यहाँ पे कितना बचा भी 8, 8 में से 2 गया 6 बचा भी। और कितना अंतर है भाई 68। या तो जो सबसे छोटा अंतर है वो HCF मिल जाएगा या फिर उसका कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा भी। तो इसके फैक्टर बना लो, तो क्या बनेगा भाई, पहला फैक्टर 2 गुणा में 34, तो क्या 34 का भाग इन पे जाता है, 34 का भाग नहीं जाता, हटाओ भी। 3 का फैक्टर में 4 से गुणा भी, 4 गुणा कितना हो जाएगा भाई 17। अब बड़ी देखनी है पहले, तो बड़ी देखो भाई क्या 17 का भाग जाता है, इस पे नहीं जाता। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, तो 4 का भाग देख लो इन पे जा रहा है कि 4 का भाग इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है और इस पे भी जाता है। तो इसका HCF क्या बन जाएगा 4, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याएं बताओ। तो अनुपात कितना दे रखा भाई अपन को 4:5, तो संख्या क्या क्या हो जाएंगी, एक तो 4x हो जाएगी और एक 5x हो जाएगी। अब इनका अपन को क्या दे रखा भाई एलसीएम, और कितना दे रखा 120, तो इनका एलसीएम निकाल लो भाई। पहले 4 और 5 का एलसीएम तो क्या होगा भाई 20 हो जाएगा। x और x का एलसीएम क्या हो जाएगा x, तो 20x का मान कितना अपने पास है भाई 120 है। 20x का मान आया अपने पास 120, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई अपने पास 120 बटा में 20 भाई, तो x का मान कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। अब अपन से क्या पूछा वो संख्या बताओ, तो एक बार तो 4 से गुणा कर दो और एक बार 5 से, तो 4 से गुणा करेंगे तो 24 और 5 से गुणा करेंगे तो 30, तो संख्या क्या होंगी 24 और 30, 24 और 30 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, उनका एलसीएम 60 है, तो बड़ी संख्या बताओ भी। अपन से पूछा बड़ी संख्याएं, तो भाई एक संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास 3x और एक कितनी हो जाएगी भाई 4x। इनका एलसीएम कितना दे रखा है 60, तो यहाँ पे एलसीएम देखो क्या बन जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12 भाई, x और x का एलसीएम 12x, तो कितना बन गया भाई 60। x का मान कितना हो जाएगा 60 बटा में 12, तो कितनी बार कटेगा भाई 5 बार। x का मान आ गया अपने पास 5। अपन से पूछी बड़ी संख्या, तो बड़ा कितना भी अपने पास 4 है, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 20, तो बड़ी संख्या क्या होगी 20 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि उनका HCF 3 है तो संख्या बताओ। तो ध्यान रखना भाई, यदि अपने पास जो भी संख्या है उनका अनुपात दिया जाए साथ में HCF दिया जाए ना, तो आपसे यदि संख्या पूछे तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, HCF को डायरेक्ट संख्याओं से अनुपात से गुणा कर दो। तो छोटी पूछे तो 5 तिया 15 हो जाएगी, बड़ी पूछे तो 7 तिया 21 हो जाएगी, तो एक संख्या तो कितनी होगी 15 और एक संख्या कितनी होगी 21, यानी ए ऑप्शन। डायरेक्ट HCF को अनुपात से गुणा कर दो, वही अपनी क्या रहेंगी संख्याएं, क्योंकि जो HCF होता है ना वो संख्याओं के अंदर होता है, यानी कि जो 3 है वो 15 के अंदर भी है और 21 के अंदर भी है। ठीक है, आगे देखो, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका एलसीएम 120 है, तो HCF बताओ। अब देखो भी ध्यान से, अब क्या करना है आपको, अपने पास संख्याओं का अनुपात दे रखा अपन को और उनका एलसीएम दे रखा अपन को, और अपन से पूछा कि उनका HCF बताओ। तो देखो भाई इनका अपन वो निकाले एलसीएम निकाले, तो 3x हो जाए, एक तो कितनी हो जाएगी 3x और एक कितनी होगी 5x, तो इनका एलसीएम तो क्या बनेगा भाई 15x, कितना बनेगा 15x, तो 15x का मान कितना अपने पास है भाई 120 है, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 120 बटा में 15, तो x का मान कितना जाएगा अपने पास 8 आ गया, x का मान आ गया अपन से 8। अपन से पूछा उनका HCF, तो इनका HCF निकाल लो भाई, तो इन दोनों का HCF क्या होगा भाई 3x और 5x, 3 और 5 का HCF 1 होगा, x और x का HCF कितना हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि अपन को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। और x हमने क्या माना भाई, x का मान अपने पास कितना है भाई 8 है, कितना है भाई 8 है, तो x का मान पूछे तो आंसर कितना जाएगा इसका 8, यानी बी ऑप्शन। जो x का मान रहेगा वही HCF होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है, यदि उनका HCF 8 है तो एलसीएम बताओ। ध्यान रखना भी,
यदि कोई भी संख्या अपने पास दे रखी थी, उनका अनुपात दे रखा हो और साथ में उनका एचएफ अपन को दे रखा हो और पूछा जाए अपन से उनका एलसीएम बताओ, तो उनका एलसीएम अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जो अनुपात दिया गया उसको गुणा में लिख लो भी और साथ में एचएफ को गुणा कर दो। जो भी अनुपात था उसको गुणा कर लो, साथ में एचएफ को गुणा कर दो। 6 पंजो 30, 30 को 8 से गुणा करेंगे 240, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या बनेगा 240, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो भी, कोई भी दो संख्याओं का गुणा है ना, उनके एलसीएम गुणा एचएफ के हमेशा बराबर होता है, एक रिलेशन होता है इनके बीच। कोई भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम गुणा एचएफ के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो भी, कोई भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम गुणा एचएफ के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो, दो संख्याओं का एलसीएम अपने पास है और उनका एचएफ अपने पास है और एक संख्या अपन को दे रखी है, तो अपन से पूछा दूसरी संख्या बताओ, तो कैसे निकालेंगे। एक संख्या दे रखी है अपन को 10, दूसरी अपन को निकालनी है, बराबर उनका एलसीएम कितना है 30 है और एचएफ कितना है 5 है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम गुणा एचएफ के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो अपन को दूसरी संख्या का मान निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे अपन, 30 गुणा में 5 बटे में कितना आ जाएगा भाई 10, काट दो कितनी बार कट गया 3 बार, तो दूसरी संख्या क्या बन गई अपने पास 15, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो एलसीएम बताओ। तो मैंने क्या बताया था, कोई भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के हमेशा क्या होता है भाई, बराबर होता है। तो देखो, दो संख्याओं का गुणा अपन को कितना दे रखा भाई 6400, बराबर है उनका एलसीएम अपन को निकालना है, एचसीएफ कितना अपने पास, एचसीएफ 16 है, एलसीएम अपन को क्या भाई निकालना है भी, तो एलसीएम बराबर क्या लिख देंगे अपन 6400 बटा में कितना आ जाएगा 16, तो काटेंगे कितना बन जाएगा भाई 400, तो उनका एलसीएम क्या बनेगा 400, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ 4 है, इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है भाई। देखो भाई, दो संख्याओं का योग दे रखा अपन को 36 और साथ में उनका एचसीएफ दे रखा अपन को 4, अपन से पूछे उन संख्याओं के संभावित कितने जोड़े बन सकते हैं। तो सुनो ध्यान से, तो सबसे पहले संख्या एक तो ए मान लो और क्या मान लो बी, यानी वो संख्या एक तो ए थी और एक क्या थी बी थी बी। अब इनका एचसीएफ दे रखा कितना 4, तो एक संख्या कितनी हो जाएगी 4a और एक कितनी हो जाएगी 4b, ये तो हो जाएगी बी संख्या मानी, एक तो ए मान लिया और एक बी, इनका एचसीएफ दे रखा है 4, तो एक संख्या क्या बन गई 4a और एक क्या बन गई 4b। इनका योग दे रखा है, तो योग कर लो, योग बराबर कितना है अपने पास 36 अभी। तो देखो क्या बन गया 4 × a प्लस में b बराबर कितना आ गया अपने पास 36, तो a प्लस b का मान कितना आ जाएगा अपने पास 36 बटा में 4, काटो कितनी बार कट गया भाई 9। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब कितना आ गया अपने पास a प्लस b का मान कितना आ गया 9। अब आपको 9 के को प्राइम सहभाज्य टुकड़े बनाने हैं, 9 के को प्राइम यानी सहभाज्य टुकड़े बनाने हैं। और सहभाज्य होता क्या भाई, ऐसे दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि उन दोनों संख्याओं पे एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी दो टुकड़े बनाने हैं अपने को, 9 के ऐसे जोड़ में टुकड़े बनाने हैं कि जिनका जोड़ करे तो 9 आए और उनका एचसीएफ 1 हो। तो टुकड़े बना दो, मैं पहले में एक बार सारे टुकड़े बना देता हूँ। तो पहला टुकड़ा 1 और 8 बन जाएगा भाई, इन दोनों का जोड़ 9 हो रहा है। फिर बनेगा भाई अपने पास 2 और 7 बन जाएगा, फिर क्या बनेगा 3 और 6 बन जाएगा, फिर 4 और 5 बन जाएगा। इसके अलावा टुकड़ा नहीं बनता है। लेकिन टुकड़े ऐसे बनाओ जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो देखो भाई 1 और 8 का एचसीएफ क्या होगा 1 ही होगा ना, 2 और 7 का एचसीएफ भी कितना होगा 1 ही होगा ना, 4 और 5 का एचसीएफ भी कितना होगा भाई 1 ही होगा ना। लेकिन 3 और 6 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन अपन को एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो कितने टुकड़े बन रहे भाई 1 2 और 3, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, एक संख्या हमने ए मानी और एक क्या मानी बी मानी, इनका एचसीएफ 4 है, तो एक संख्या 4a होगी और एक 4b होगी। इनका जोड़ कितना दे रखा 36, तो 36 लिख लिया भाई। तो 4 × a प्लस बी का मान 36 आया, तो a प्लस बी का मान कितना आ गया अपने पास 9 आ गया। अब 9 के आपको को प्राइम फैक्टर बनाने हैं, यानी कि ऐसे दो संख्या जोड़े संख्या देखो जिनका जोड़ करे तो 9 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हमने टुकड़ा बनाया, एक तो 1 8 बन गया, एक 2 7 बन गया, एक 3 6 बन गया, एक 4 5 बन गया। लेकिन टुकड़े ऐसे लेने हैं जिनका एचसीएफ क्या हो 1 हो, तो इनका भी एचसीएफ 1 है, इनका भी 1 है और इनका भी 1 है। लेकिन 3 और 6 का एचसीएफ 1 नहीं है, तो कितने टुकड़े बनेंगे 3 टुकड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग 216 है, उनका एचसीएफ 27 है, तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक तो कितनी हो जाएगी 27a हो जाएगी और एक कितनी हो जाएगी 27b। इनका जोड़ दे रखा भाई अपन को, तो 27a प्लस 27b का मान कितना है 216 भी। तो 27 कॉमन आ गया, क्या बचेगा अभी a प्लस b
बराबर इसका मान कितना है भाई 216 भाई। तो a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा भाई 216 बटा में कितना आ गया भाई 27। काट लो भी, कट रहा है तो 8 7 56, 8 बार, कितनी बार कट गया भाई 8 बार। ठीक है ना। अब देखो 8 के दो ऐसे टुकड़े बनाओ, को प्राइम फैक्टर ऐसे टुकड़े बनाओ जिनका जोड़ करे तो 8 आ जाए और उन दोनों संख्याओं का HCF 1 हो। तो पहले मैं एक बार सारे टुकड़े बना देता हूँ। तो क्या क्या बनेगा, 1 और 7 बन जाएगा भाई, 2 और 6 बन जाएगा भाई, 3 और 5 बन जाएगा भाई, और 4 और 4 बन जाएगा। लेकिन अपन को टुकड़े ऐसे लेने हैं जिनका HCF क्या हो भाई 1 हो। तो देखो इनमें से किसका HCF 1 है भाई, तो इन दोनों का HCF 1 है, इनका HCF 1 नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है, इनका HCF 1 नहीं है। तो कितने टुकड़े बन गए अपने पास, 2 टुकड़े। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, x और y का एलसीएम और HCF क्रम से 105 और 3 है। यदि x प्लस वाई दोनों का जोड़ 36 हो तो अपन से पूछा गया x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y का मान। तो इसको सोल्व करना भी, तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया भाई एक्स वाई, ऊपर क्या चला जाएगा x प्लस में y, ये होगा ना भाई। तो x और y क्या मतलब क्या होता है, गुणनफल। x इंटू वाई का मतलब क्या होगा, गुणनफल। मैंने आपको बता रखा है कोई भी दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम गुणा HCF के हमेशा क्या होता है भाई बराबर होता है, ये तो बताया तभी। तो देखो x प्लस वाई का मान कितना अपने पास है 36, x प्लस वाई का मान अपने पास 36, हमने लिख लिया 36 बटे में x गुणा y का मान लिखना है, x गुणा y का मान। तो x गुणा y क्या होता है भाई, जो दो संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम गुणा HCF के हमेशा क्या होता है बराबर होता है। तो इनका एलसीएम गुणा HCF कर दो भाई। तो HCF 3 है और एलसीएम कितना अभी 5 है। जो इनका एलसीएम और HCF का गुणा होगा वही दो संख्याओं का गुणा होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। काट लो भाई, 3 से कट गया 12 बार 3 से काटो 4 बार, 3 से कट गया 35 बार। तो क्या बन गया भाई 4 बटा में 35। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिनों का एलसीएम। देखो भाई बिनों के एलसीएम के लिए क्या होगा, कोई भी भिन्न अपने पास दे रखी है, यदि उनका एलसीएम पूछे आपसे तो क्या करेंगे, अंशों का तो एलसीएम लेंगे और हरों का क्या लेंगे HCF लेंगे। यदि आपसे HCF पूछे तो अंशों का तो HCF लेना है और हरों का क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम हरों का HCF पूछे तो अंशों का HCF हरों का एलसीएम भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके। देखो 7/9 3/36 11/108 का एलसीएम बताना है। तो एलसीएम तो किसका लेंगे भाई ऊपर वाले का। तो 7 3 और 11 का क्या निकालना भाई एलसीएम। तो सभी अलग अलग अभाज्य संख्या है तो उनका अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा भाई इनका गुणा भी। 7 गुणा 3 गुणा 21, यानी कि 21 को 11 से गुणा करना है। तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो इनका एलसीएम तो कितना आ गया 231 भाई, कितना आ गया 231। और नीचे वाला क्या निकालना अपन को HCF। तो 9 36 और 108 का HCF क्या बन जाएगा भाई, यानी कि 9 का भाग 9 पे भी जाता है, 36 पे जाता है और 108 पे भी जाता है। तो इनका HCF क्या हो जाएगा भाई 9। तो इनका एलसीएम क्या बन गया 231 बटा में 9, यानी डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो 7/9 14/15 तथा 7/10 का। अब क्या पूछा आपसे मैसअप यानी HCF बताओ। तो HCF पूछा तो ऊपर वाले का तो क्या निकाल लेंगे HCF। तो 7 14 और 7 का HCF क्या होगा भाई 7 ही होगा। और नीचे वाले क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो 9 15 और 10, 9 15 और 10 का क्या निकालना अपन को एलसीएम निकालना है। तो 9 15 और 10 का एलसीएम क्या बन जाएगा भाई 15 छिकी 90 भाई। तो क्या बन जाएगा 90। तो इनका एलसीएम आ गया 90। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 7 बटा में 90, यानी ए ऑप्शन। ठीक है। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।